हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 पेज नंबर 117 से। यम यम खिचड़ी। वंदना हर्ड अबाउट ए न्यू डिश ऑन द रेडियो। वंदना नई डिश के बारे में रेडियो में सुनी। वेंट्स टू ट्राई मेकिंग इट, और वो उस नई डिश को ट्राई करना चाहती है। When he notes down how to make it, अब वो नोट डाउन करती है कुछ चीजों को। He gets confused, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है। This is what he notes down, अब वो नोट क्या करती है। वंदना रेडियो में सुनकर जो नोट डाउन की थी वो यहाँ पे इस तरह से दिया है। फर्स्ट में है pour 2 spoons of water in the pot, 2 चम्मच पानी डालो पॉट में, फर्स्ट में लिखा है। फिर सेकंड में है बॉयल द वाटर एंड ऐड 1 पिंच ऑफ दाल, पानी को बॉयल करो और मतलब 1 चुटकी दाल डालो। फिर ½ kg रेड चिल्ली पाउडर, 1 बाउल सॉल्ट, फिर ½ kg उसमें रेड चिल्ली डालना है और 1 बाउल भर के उसमें सॉल्ट डालना है, यानी कि नमक डालना है। थर्ड में नाउ पुट ए स्पून ऑफ राइस, और 1 चम्मच उसमें चावल डालो। फिर फोर्थ में ऐड 2 पीस एंड 8 ग्लास ऑफ मस्टर्ड सीड्स, ऐड 2 पीस मतलब 2 मटर डालो और 8 ग्लास उसमें मस्टर्ड सीड डालो। यहाँ पे है 5th नंबर में फाइनली ऐड 1 kg ऑफ ऑनियंस, और फिर उसके बाद ये सब डालने के बाद उसमें 1 kg ऑनियंस डालना है, मतलब प्याज डालना है। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट्स, और सबको मिक्स करके अब उसको 15 मिनट के लिए बॉयल करना है। सुब्रतो फील्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग, लेकिन सुब्रतो जो है उसको कुछ गड़बड़ लगता है। हेल्प हिम मैच द थिंग्स विथ देयर राइट अमाउंट्स, अब वो बोलता है कि मुझे हेल्प करो, वो जो रेसिपी है उसमें कितना क्या डालना है। तो सबसे पहले है इसमें 1 kg राइस, फिर ½ kg दाल डालेंगे, तो उसमें हम 1 बाउल पीस डालेंगे, 1 बाउल भर के उसमें मतलब मटर डालेंगे। फिर 8 ग्लास उसमें वाटर डालेंगे, 2 ओनियन डालेंगे, 1 स्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 पिंच मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, और फिर 2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर। जब हम ये सब डालकर वो खिचड़ी बनाएंगे तब जाके वो खिचड़ी अच्छा बनेगा। पेज नंबर 118, यहाँ पर है एक्टिविटी टाइम। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है वो देखते हैं। फर्स्ट में ए, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग बोथ एट योर होम, आप जो अपने घर पर चीज़ें लाते हो, फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग्स इज बोथ एट वन टाइम, एक बार में कितने चीज़ घर पर आप मंगवाते हो। दीज थिंग्स कैन बी राइस, ऑयल, चिल्ली पाउडर, शुगर, मिल्क, ऑनियन, जिंजर इटीसी, मतलब ये सब चीज़ें आप कुछ मंगवाते होगे या ये सब चीज़ भी के घर पे आता होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, टेबल बना है जिसमें लिखा है नेम ऑफ थिंग। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, क्या मंगवाते हो, और यहाँ पर कितने किलो मंगवाते हो, कितने केजी मंगवाते हो वो लिखना है। तो ये तो यहाँ पे देखो, ये नेम ऑफ थिंग्स तो सबके घर का एक जैसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन कितना मंगवाता है ये सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ये ऐसे लिखे हैं। देखिए, राइस 5 kg, चिल्ली पाउडर 1 kg, शुगर 5 kg, ऑनियन 2 kg, सॉल्ट 1 kg, पोटैटोज 2 kg और सौंफ 6 पीस। तो यहाँ पे आप अपने घर के हिसाब से अपनी मम्मी से पूछकर आपकी मम्मी कितनी मंगवाती है वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हो। पेज नंबर 119 में देखिए, यहाँ पर है बी, गेस देयर वेट एंड मैच। यहाँ पे देखो पिक्चर बना है और यहाँ पे आपको मैच करना है, कौन कितना होगा वो गेस करना है और मैच करना है। तो सबसे पहले हम सूटकेस से करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए सूटकेस 10 kg का हो सकता है, इसलिए इसके साथ मैच किए। फिर ये काऊ 400 kg का होगा, इसलिए मैच किया। अब ये एलिफेंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है उसके साथ हम एलिफेंट को मैच करेंगे। तो यहाँ पे है मोर देन 1000 kg, तो इसको यहाँ पे इसके साथ मैच किए। फिर देखिए मैंगो है, मैंगो लेस देन 1 kg का होगा, इसलिए इसको मैच किए। फिर ये बोरी में कुछ है, ये 80 kg का हो सकता है, इसलिए इसके साथ मैच किए। फिर यहाँ पे पप्पी देखिए, ये 2 kg का होगा, इसलिए 2 kg के साथ इसको मैच किए। तो ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। सी, गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलोग्राम, विच वंस विल वेट लेस देन 1 किलोग्राम। यहाँ पे आपको ये जितने थिंग्स दिया है उन सबको आपको देखना है कि कौन 1 kg से ज़्यादा है और कौन 1 kg से कम है, और वो यहाँ पे सामने में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट है योर स्कूल बैग, आपका जो ये स्कूल बैग है वो 1 kg से ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 1 kg। फिर देखो ज्योमेट्री बॉक्स ये वाला है, ये 1 kg से कम होता है, तो इस यहाँ लिखेंगे लेस देन 1 kg। फिर ये देखिए ब्रिक, थर्ड में ब्रिक, ईंट जो होता है वो 1 kg से ज़्यादा होता है, तो लिखेंगे मोर देन 1 kg। ये देखो क्या है, ये पंपकिन, तो 4 नंबर में है ए बिग पंपकिन, तो ये बहुत अगर बड़ा सा पंपकिन है तो वो 1 kg से ज़्यादा होगा, तो यहाँ लिखेंगे मोर देन 1 kg। ये क्या है, स्लीपर, लेस देन मतलब कि 1 kg से कम होता है, हल्का होता है, हम पैर में पहनते हैं तो हल्का हल्का लगता है, तो इसलिए होगा यहाँ पर लेस देन 1 kg। तो ऐसे आपको भी लिखना है। पेज नंबर 120, यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। आपको बैलेंस को यूज़ करके आपको चेक करना है कि इसमें से जो दिया है लिस्ट में वो कौन हैवियर है, मतलब कौन भारी है। तो फर्स्ट है ए वाटर बोतल और ए क्रिकेट बॉल। आप जैसे देखो यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में, एक साइड में बैलेंस में वाटर बोतल रखा है, दूसरे साइड में बॉल रखा है। तो वाटर बोतल हैवी है कि बॉल, तो क्रिकेट बॉल हैवी है, तो आप देख रहे हो कि ये नीचे झुक गया है, इसलिए क्रिकेट बॉल हैवी है। तो यहाँ लिखेंगे ए क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन ए वाटर बोतल। सेकेंड है योर शूज़ और योर पेंसिल बॉक्स। अब इसी तरह से आप बैलेंस में एक साइड में शूज़ रखना और एक साइड में पेंसिल बॉक्स रखना, तो आप देखोगे कि आपका जो शूज़ है वो हैवी होगा, तो इसी तरह से वो नीचे झुक जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा माई शूज़ आर हैवियर देन माई पेंसिल बॉक्स, इसमें भी ऐसे ही लिखना है। थर्ड में है योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक। आपका मैथ्स का बुक है और हिंदी का बुक है, आप देखे होंगे मैथ्स का बुक थोड़ा मोटा है और हिंदी का बुक पतला सा है, तो आपका कौन सा हैवी है, तो आपका मैथ्स का बुक ज़्यादा हैवी है, तो लिखेंगे माई मैथ्स बुक इज़ हैवियर देन माई हिंदी बुक। ओके। फिर 4 नंबर योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका बैग ज़्यादा हैवी है कि फ्रेंड का बैग हैवी है, तो ये आंसर तो आपका आपके हिसाब से होगा। ई वेट 1 kg ऑफ मड और सैंड, डिवाइड it equal into 2 bag. Use the balance to check if both the bags have equal weight. आपको 1 किलो मड या सैंड लेनी है, उसको 2 बैग में इक्वल डिवाइड कर देनी है, और आपको चेक करना है इस तरह से कि दोनों बराबर है कि नहीं। मेक ए लिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर में यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सा चीज़ है जो ½ kg से लेस देन मतलब ½ kg से कम है, उसका एक लिस्ट बनाना है। तो आप देखोगे कि सॉक्स, नोटबुक, बेल्ट, पेन, पेंसिल, कंपास, ये सब चीज़ जो होता है वो ½ kg से कम होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर सेकंड में है यहाँ पे
मोर देन हाफ के जी, यानी जो अब हाफ के जी से जो ज़्यादा है, भारी है, उसका लिस्ट आपको बनाना है। तो उसमें बैट, कार, वुडन चेयर, टीवी, ब्रिक, बहुत सारा कुछ आएगा आपके घर में। और जो आपका बैग भी आ सकता है, बुक भी आ सकता है, मोटा मोटा जो बुक होता है वो भी हाफ के जी से ज़्यादा होता है, या वॉशिंग मशीन, बेड, ये बहुत सारे कुछ आएंगे इस लिस्ट में। पेज नंबर 121, लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस। अब हमको वेट और बैलेंस देखना है। मेक ए ट्रिप्स टू योर नियरेस्ट जंक डीलर्स, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप। हैव ए लुक एट द वेट्स दे यूज, फाइंड आउट। को एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है नज़दीक के जंक डीलर के पास, वेजिटेबल शॉप के पास और ग्रोसरी शॉप के पास। हु यूज द बिगेस्ट वेट। जब आप सबके पास गए, कबाड़ी वाले के पास गए, वेजिटेबल वाले के पास गए, ग्रोसरी वाले के पास गए, लेकिन सभी जगह से जंक डीलर के पास सबसे बिगेस्ट वेट के सामान थे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा बड़ा सामान था और भारी भारी भी था। इन हु यूज द स्मॉलेस्ट वेट। और सबसे छोटा वेट का सामान कहाँ मिला? तो स्मॉलेस्ट वेट के सामान ग्रोसरी शॉप में मिला, जैसे बिस्किट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब चीज़ जो था वहाँ पे सबसे छोटा छोटा मिला और सबसे कम वेट का मिला। हैव यू सीन एनी ऑफ दिस बैलेंस। अब आप यहाँ पे देखो, आप बैलेंस देख रहे होगे, वज़न करने का है सब जगह। देखिए ये वाला जो इस तरह का जो है, ये गैस सिलेंडर जो हमारे घर पे आता है, तो हम इससे उसको वज़न कर सकते हैं कि उसमें गैस बराबर है या कम है, क्या है। हम इस तरह का ये बैलेंस, इससे हम चेक कर सकते हैं गैस सिलेंडर में कितना है। और फिर आप देखे होंगे कि जब चीनी ये सब कुछ लाने जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि इस तरह से वेट करने का मशीन होता है। तो उस पे एक साइड में वो रखा होता है, वेट रखा होता है, और दूसरे साइड में कितना लेना है वो डाला जाता है। और ये दोनों जो है, ये दोनों इक्वल होता है तो पता चल जाता है कि बराबर है। ये भी आप देखे होंगे, ये एक अलग टाइप का वेट मशीन है। फिर आप देखो यहाँ पर एक दूसरा है, जो आप मिठाई के दुकान में जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो डिजिटल वेट मशीन आपको दिखाई देगा। तो एक इस तरह का भी होता है। और ये देखिए, ये अभी ज़्यादातर होगे कि सब्जी वाले के पास आप जाते हो वेजिटेबल खरीदने के लिए, तो वहाँ पे इस तरह का वेट करने का बैलेंस होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये अलग अलग टाइप के बैलेंस है, जिससे कि हम सामान को वज़न कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। ये वेट आप देखे होंगे, इस तरह का वेट होता है। तो ये यहाँ पे लिखा है 10 kg, 10 kg का वेट है। तो ये ज़्यादातर आप देखे होंगे जहाँ पे ज़्यादा सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कि चावल या फिर गेहूँ, ये सब खरीदते हैं, ये इस तरह का बड़ा बड़ा सा वेट होता है। और दूसरी साइड में वो पोटैटो को रखेगा और फिर वो इस तरह से वज़न करके आपको देगा। और अगर आप 500 ग्राम मांगने जाते हो कुछ, तो ये वाला रखेगा और आप उसमें 500, जैसे देखिए ये वाला है, यहाँ पे 5 देखो वज़न रखा है, और इस तरह से जितना वज़न का ये है उतना ही ये माप के ये देगी वेजिटेबल। तो इसी तरह से ये सब यूज़ किया जाता है कुछ सामान को खरीदने में, वहाँ पे ये वेट को यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सब एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। आप मार्केट जाओगे जब भी मम्मी के साथ या पापा के साथ, तो अब आप ये ज़रूर देखना कि वो जो सामान दे रहा है वो कितने केजी का दे रहा है या कितना दे रहा है, वो आप वहाँ पे चेक करना। ओके, तो हमारा चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म होता है।